ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां पत्रकार संघ द्वारा आयोजित भव्य समारोह पत्रकारिता, राष्ट्र प्रेम और सामाजिक एकजुटता का प्रभावशाली उदाहरण बनकर सामने आया। अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां नगर और हेरिटेज स्कूल क्षेत्र में अप्रोच रोड की कमी को लेकर स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। दुर्ग में प्रेस क्लब पत्रकार संघ द्वारा पृथ्वी पैलेस में आयोजित भव्य समारोह में पत्रकारिता, राष्ट्र प्रेम और सामाजिक एकजुटता का प्रभावशाली प्रदर्शन हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी, पत्रकार और नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद गीतांजलि स्कूल के छात्रों ने छत्तीसगढ़ के राष्ट्रगीत की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। समग्र विकास योजना के तहत दिव्यांग और प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया गया तथा कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने प्रेस क्लब के निर्वाचित पदाधिकारियों को सत्य और निष्ठा की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण सेवानिवृत्त सैनिकों का सम्मान रहा, जिसमें विशाल देशमुख, प्रदीप कुमार साहू, हरिश्चंद्र चौरसिया, याराना गुंटूर और संजीत विश्वकर्मा को शॉल, स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ भेंट किए गए। देशभक्ति गीत और नृत्य ने माहौल को और भावपूर्ण बना दिया। महापौर अलका बागमार, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का परिचय और अतिथियों द्वारा आयोजन की सराहना के साथ हुआ। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम के वार्ड 59 के हरिनगर और हेरिटेज स्कूल क्षेत्र में अप्रोच रोड की कमी को लेकर स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। रहवासियों का कहना है कि भारी आबादी होने के बावजूद सड़क न होने से रोजमर्रा की आवाजाही मुश्किल हो गई है। खासकर बारिश में रास्ता डुबान में बदल जाता है, जिससे बच्चों, मरीजों और बुजुर्गों को परेशानी होती है। उनका आरोप है कि अस्पताल, बाजार और मुख्य मार्ग तक पहुंचने में लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। वहीं जमीन के दूसरे पक्ष का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन भूमि विवाद और अलग अलग आदेश के कारण समस्या बनी है और आपसी सहमति से रोड निर्माण संभव है। फिलहाल प्रशासन से जल्द समाधान की उम्मीद की जा रही है। प्रीमियम लोकेशन में हर कोई अपना प्लॉट चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सामने बैठे हुए आदमी को उठा के पीछे वाले के सामने बैठा दें। पहला है ना, मेरी जगह उनकी ज़मीन उन्होंने जब ली थी तो उनकी ज़मीन पीछे उन्होंने लिया था। खैर वहाँ पे 8 फुट का रास्ता है। जिसने प्लॉटिंग करी है उसने जो है अपने खुद के प्लॉट में लेआउट में दिखाया हुआ है कि उसने 12,540 फुट ज़मीन रास्ते पे छोड़ी है, लेकिन उसी लेआउट में जो नक्शा है उसके हिसाब से 20,900 फुट जोड़ी है ज़मीन उसने छोड़ी दिखा रहा है, जो कि उसने गलत प्लॉटिंग करी है, अवैध प्लॉटिंग करी है। इस चीज़ की पुष्टि आप आरआई मैडम से कर सकते हैं। आरआई मैडम मौके पे 3 दिन पहले वहाँ गई थी, उन्होंने सारा नापी जोखी किया था। और आप पटवारी रिकॉर्ड से भी वहाँ चेक कर सकते हैं, वहाँ पर कोई रोड रास्ता नहीं है मेरी ज़मीन में, मेरी लगानी ज़मीन है। और अन्य से लोगों के एक्सपेक्टेशन है कि मैं अपनी ज़मीन से दे दूँ। मैंने उसके बाद भी इनको मनसात में बोला कि अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह कोई रास्ता तो ताली मैं उसके आप लोगों को, क्योंकि मेरी बिना किसी गलती, क्योंकि आप पड़ोसी हैं, इसलिए सहयोग करने के लिए जितनी ज़मीन आप लोग अपने प्लॉट से छोड़ें उतनी ज़मीन मैं अपनी ज़मीन छोड़ दूंगा। सपोज़ करिए वहाँ 8 फुट का रास्ता वहाँ उपलब्ध है और आप 15 फुट का चाहते हैं तो आप 3.5 फुट आप छोड़िए, 3.5 फुट मैं छोड़ दूँगा, 15 फुट का रास्ता बन जाएगा। इस तरह के दिन में अपनी भल मनसात में एग्री करा हूँ, लेकिन उसके भी लोगों का लालच है कि हमारा प्लॉट हाईवे से जोड़ दिया। ये सुप्रीम कोर्ट से अगर आदेश मिले तो किस तरह देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश? सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया 2008 और 2018 के बाद जो चल रही थी, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, इसलिए उसके बारे में कोई कमेंट। अगर इस अपडेट में आपको पता चले कि वो आदेश लिख रहा है कि उसमें निरस्त हो गया और उस जगह को आपको देना होगा, तो किस तरह? मैं कोर्ट में जाऊंगा। अगर ऐसा कोई आदेश आया है तो मेरा को जो उस समय रजिस्ट्री हुई है वो भी कोर्ट के आदेश के अंतर्गत रजिस्ट्री हुई है ना। अगर कोर्ट ने दोबारा कोई नया आदेश जारी कर दिया जो मेरी जानकारी में नहीं है तो मैं दोबारा उसके लिए कोर्ट में ही आवेदन लगाऊंगा, क्योंकि जो है भाई कोर्ट का जब मैंने रजिस्ट्री कराई पैसे देके कोर्ट के आदेश से उसको भूमि स्वामी घोषित किया गया, उसके कलेक्टर और कोर्ट और सारी प्रक्रिया, शासकीय प्रक्रिया हुआ है, उसके अंदर मैंने रजिस्ट्री कराई है। तो इनकेस अगर मुझे देना आता, मैंने पैसे देकर रजिस्ट्री कराई, कुछ दान में तो मुझे मिली नहीं है। अगर ऐसी कोई पोजीशन आती है तो मैं वापस कोर्ट में जाऊँगा। कोर्ट का रास्ता तो अपने हर भारतीय नागरिक को खुला हुआ है ना। वो लोग भी जाना चाहें कोर्ट जा सकते हैं, मैं भी जाऊँगा कोर्ट, लेकिन मैं अपने ऐसे बोल रहे लोगों की अपेक्षाएं हैं, इसलिए मैं अपनी ज़मीन छूट के चले जाऊँ लगानी ज़मीन से। ये तो कोई मेरे साथ न्याय संगत बात नहीं है। 5 एकड़ की ज़मीन है जिसमें आप घेराबंदी कर रहे हैं, उसमें पानी रुकने की वजह से, जाम होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें बस्तियों को और पानी रुकता कहाँ है वहाँ पे? पानी रुकने के लिए नाली बनाना जो है, आप ये बताइए क्या मेरी 5 एकड़ ज़मीन, खुली ज़मीन, पानी रोकने से काम चल जाएगा? उसके पहले भी तो उधर उसके वहाँ पूछी सैकड़ों एकड़ ज़मीनों में बस्ती बनी हुई है कि सारा का पानी तो यहाँ नहीं आता है।
वो तो नाली का ढलान जिस तरफ देंगे नाली पानी उस तरफ जाएगा। ये गलत सोच है कि आप मेरे प्लॉट में ढलान दे दिए और आप बोले पानी रुक रहा है। अरे तो जो भाई, लोग 15-20 हजार लोग जो वहाँ आए यानी वहाँ पहला पे भी चीज़ बैठते हैं, 15-20 जो हजार आरोप लगा रहे क्या वो गलत है या उनकी उनका मानसिकता जो केवल ब्लैकमेलिंग करने की मानसिकता है। बार बार वो मुझे बोल रहे हैं कि आप अवैध तो जमीन में कौन बैठे हो। ब्लैकमेलिंग कर रहा है आपको यानी पर्सनली कुछ भाई लोग कर रहे हैं पर्सनली कि आप पूरे कॉलोनी के लोग कर रहे हैं? पर्सनली किसी का नाम नहीं ले सकता, मैं नहीं जानता हूँ कौन कौन लोग हैं, लेकिन कुछ लोग अन्य से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनकी मानसिकता है, आप सरकारी रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं। वहाँ मेरी लगानी ज़मीन है, कोई मैंने शासकीय ज़मीन में कब्जा नहीं किया है, इसलिए इस बारे में मेरा इतना ही बयान। तो जो कोटवार हैं वो तो कोटवार की मृत्यु हो चुकी है जो जानकारी मुझे नहीं पता जिनसे लिया गया था, जिससे लिया गया था वो कोटवार की जीवित है कि मृत्यु, इस संबंध में नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है और अब उनका कहना है कि वो जो सौदा हुआ था एक तरीके से गलत है, ऐसा भी कहना है, तो उस पर क्या कहेंगे? सौदा हुआ था गलत वहाँ है, के वार्ड अगर वासियों और रजिस्ट्री हुई थी वो क्या था? अगर सौदा गलत था, मैं सौदे की बात नहीं कर, मैं तो रजिस्ट्री शुदा ज़मीन है ना, रजिस्टर ऑफिस शुरू हुई है, तो सौदे की बात कहाँ से? सौदा गलत तो रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री हुई कलेक्टर परमिशन से सब कुछ हुई है ना, तो उसके बाद गलत क्या हुआ? और वार्ड वासी इसको डुबान का यानी एरिया बता रहे हैं, अगर सड़क और नहीं बनेगी तो और उनको तकलीफ होती है, बच्चों को ये स्कूल जाने की तकलीफ होती है। पहला चीज़ जो है, अगर आपको वहाँ कोई रास्ता चाहिए तो शासन को निकालना चाहिए, वो उस पर पूरा मुझ पे बोझ क्यों डाला जा रहा है? मैंने बोला है कि वहाँ जो रहवासी रहते हैं आप उनसे भी कुछ कंप्रोमाइज़ करने बोलिए, वो भी कुछ अपनी ज़मीन छोड़ें। और बगल में एक जो और दूसरे भूमि स्वामी है उनका भी काफ़ी बड़ा एरिया है, उनके पास तो वहाँ कम से कम हेरिटेज से लग के वहाँ 500 फुट का फ्रंट है, कोई मिस्टर गुलाटी हैं, तो उनसे कुछ सहयोग लिया जाए। मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप पूरा मेरे ऊपर बोझ डाल दे रहे हैं। सबकी अपेक्षाएं केवल मेरे से हैं, तो क्या एक आदमी पूरे 100 हज़ारों आदमी की या सैकड़ों आदमी की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकता? कोर्ट का आदेश अगर आपको जानकारी मिलती है कि ये आदेश हो चुका है कि उस जमीन को छोड़ना चाहिए या रोड बनाने के लिए देना चाहिए, तो क्या आप चैलेंज करेंगे कोर्ट को? मैं क्यों नहीं करूँगा? अगर मेरे को भाई मेरी ज़मीन जब खरीदी है तो आज उस ज़मीन का भूमि स्वामी हूँ। अगर आप मेरे को छोड़ने बोलते हैं तो मैंने अगर शासन को रोकना था तो रजिस्ट्री पहले वहाँ रजिस्ट्री भी शासन ही करती है, तो शासन के नियमों के अंतर्गत रजिस्ट्री हुई है और मेरे पास छोड़ने बोला जा रहा है, तो मैं नेचुरली कोर्ट में ही जाऊँगा। कोर्ट निर्णय करेगा कि क्या सही है क्या गलत। आपका परिचय? मेरा परिचय संजय अग्रवाल। मेरा कहना ये है कि हम लोग सब यहाँ के रहने वाले निवासी हैं और हम लोग चाहते हैं बस कि हम लोग को ये सर्विस रोड से कनेक्टिविटी मिले, और उसके लिए ये जो ज़मीन है ये संजय अग्रवाल जी की है। इसमें ये कौन सा एरिया है, कौन से वार्ड में आता है, कौन सा नहीं? जी बताएंगे आप, क्या है आपकी समस्या? हम लोग हरिनगर वार्ड 59 के निवासी हैं और हम लोग बस ये चाहते हैं कि हम लोग को सर्विस रोड में मिले, कनेक्टिविटी मिले। और ये जो जगह है वो संजय अग्रवाल जी की है, 5 एकड़ ज़मीन है जिसमें 2 एकड़ कोटवार जी की ज़मीन है, उस कोटवार की ज़मीन है सरकारी ज़मीन है उसमें। तो हम लोग बस ये चाहते हैं कि हम लोग को कनेक्टिविटी मिले। इस एरिया का पार्षद कौन है? नीलम सिंह परिया। उनसे कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? जी अभी थोड़े दिन पहले इसी चीज़ को लेके फिर विवाद हुआ था, तो उस टाइम आए थे पार्षद जी। ये मांग आप लोगों के द्वारा कब से की जा रही है? वो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, और उसके पहले अभी मतलब लड़ाई हम लोग का हफ्ते भर से हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग 10 साल से लड़ रहे हैं, 10 साल से लड़ाई कर रहे हैं। आपका परिचय और वैसे तो ये चीज़ हम लोग का मांग जो है वो 10-15 साल हो गए। आपका परिचय दे दीजिए। सुषमा सिंह। ये रोड नहीं बनता तो क्या परेशानियाँ आपको हो सकती है? सर ये रोड नहीं बनने से इस एरिया के कम से कम 20-30 हज़ार लोग वहाँ को 3-4 किलोमीटर हॉस्पिटल शंकराचार्य हॉस्पिटल जाना पड़ता है और डी मार्ट जाना पड़ता है, जिसकी वजह ये रोड कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण और बरसात में हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसके कारण समय की बर्बादी होती है और हमारा आर्थिक नुकसान होता है। इसीलिए हम लोग ये कम से कम 10 साल से इस रोड को सर्विस रोड से जोड़ने की डिमांड कर रहे हैं। और ये जो ज़मीन है ये संजय अग्रवाल ने कोटवार की ज़मीन खरीदा है और कोटवार की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, और हमने कोटवार की ज़मीन का पुराना संजय अग्रवाल जी कौन है, कहाँ रहते हैं? ये संजय अग्रवाल जी नेहरू नगर में रहते हैं और ये इसका बिजनेस करते हैं, खरीदी बिक्री। कोर्ट से आदेश आने के बाद भी वो अपने जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कोर्ट के आदेश आने के बाद भी वो जगह के छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए महिलाओं ने और पूरे जेंट्सों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है और उनसे रिक्वेस्ट किया है
कि यहाँ से हमको 30 फीट रोड दे दीजिए। तो वो बोला कि मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, जबकि हाई कोर्ट का आदेश हमारे पास में है। अब तक के शासन प्रशासन में कहाँ तक आप पहुँच के अपने आवेदन को पहुँचा चुके हैं? अपनी तकलीफ शासन बताएं। प्रशासन के पास में हम आयुक्त के पास में गए हैं, हम सांसद विजय बघेल जी के पास में गए हैं कि यहाँ से हमको रोड दिलवाया जाए। क्या विजय बघेल जी ने आयुक्त को लिखित में दिया है कि यहाँ पे सर्वे करके रोड बनाने की प्रक्रिया चालू किया जाए। ये रोड कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट होनी चाहिए आप लोग की मांग ये है? हेरिटेज स्कूल से लेके सर्विस रोड तक कनेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, परिचय। परिचय। मैं एम.आर. पाटिल, वार्ड क्रमांक 59 करने वाला हूँ। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।